हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी मैं लाइव आता हूं तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो कहते हैं कि भैया सर, जो हमारे मॉक में है वो नंबर नहीं आ रहे हैं। मॉक में कभी मेरा नंबर अच्छा आता है, कभी मेरा नंबर खराब आता है। तो जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है कि क्या ही पेपर में होगा। तो आज बेसिकली बात करेंगे कि सिलेक्शन के लिए मॉक जरूरी है, अगर जरूरी है तो क्यों और कितना जरूरी है। और साथ ही साथ बात करेंगे वैकेंसी अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हो। मैं बता दूं कि मैं औरों की तरह बिल्कुल भी गलत थंबनेल लगाकर कुछ भी यूज नहीं करता। जो मैं वीडियो में कहना चाहता हूँ वही मैं आपको थंबनेल में भी लगाता हूँ और वही चीजें कहता हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियोस की व्यूज कितनी जा रही है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि अगर मैं बिना गलत थंबनेल लगाए, बिना गलत इन्फो ये मिसगाइड किए हुए, अगर मैं दो दो लोगों को भी बता देता हूँ, एक लोगों को भी मैं सही से बताता हूँ, वो लोग देखते हैं, तो इट मीन्स कि मैंने जो सही चीजें हैं वो बताई हैं। अब मैं गलत थंबनेल लगा लूं और लाखों लोग को दिखा दूं वीडियो, तो चलो मेरे कुछ अर्निंग हो जाएंगे, बट लाख लोगों का क्या होगा। उनको तो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो ये मैं कभी नहीं कर सकता। इवन मेरी वीडियोस की व्यूज जाए, वायरल हो ना हो, डजेंट मैटर। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है क्वालिटी के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। ओके, तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि मॉक आखिर, आपके मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या करोगे। सिलेक्शन के लिए आपका मॉक कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सेशन अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर देना। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, सारी चीजें। हो सकता है बहुत सारे लोग जो होंगे, आप लोगों में से इसको एग्री करोगे, सही मानोगे, बहुत सारे लोग नहीं भी मानोगे। सिंपल सा चीज मैं आपको बता दूं कि आप मेरे से पूछोगे तो मैं ज्यादा मॉक पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मैं ज्यादा मॉक्स देता ही नहीं। मैं बहुत ही कम मॉक देता हूँ, लाइव मॉक तो मैं छूता ही नहीं। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा कि रीजन क्या है। अब देखो, मैंने आपको पूछा है कि मॉक जो है, मॉक्स जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो है। अब ये किस मायने में इंपॉर्टेंट है सो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने क्या किया कि हमने टीयर टू हो रहा है मीन्स, हमने क्या किया कि टीयर टू के जो भी सिलेबस है, हमने क्या किया कि सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ऑल जितने भी चैप्टर है, जितने भी सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, अपने आप को देखना है कि हमने कितना सीखा है, सिलेबस हमने कितना कंप्लीट किया है। तो देखो, इसमें हम करते क्या है कि हम चले जाते हैं लाइव मॉक में। ठीक है, लाइव मॉक दे देते हैं, फिर उसके बाद में एक जो फुल लेंथ मॉक होता है वो देते हैं। जो अलग अलग साइट्स पे आपको फुल लेंथ जो मॉक होता है वो देते हैं। तो देखो, इन मॉक में होता क्या है कि इन मॉक में जो है 70 से 80, मतलब 70% आपके जो है अच्छे, मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, और 30% के आसपास जो है आपके इरेलीवेंट क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर में आएंगे ही नहीं। इन दोनों में आपका यही रेशियो रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपने तो सिलेबस कंप्लीट किया, आपने मॉक दिया, इस मॉक में आपने दिया, आपने जस्ट सिलेबस कंप्लीट किया, और ये लाइव मॉक या कोई फुल लेंथ मॉक आपने दिया, आपके नंबर क्या हो गए, आ गए कम। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे आपके कम आ गए। अब आप चले जाओगे डिप्रेशन में कि मैंने तो कंप्लीट कर लिया सिलेबस, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रिलेवेंट पूरे होते ही नहीं है। जब भी आप कभी भी सिलेबस कंप्लीट करो तो आप जो है सबसे ज्यादा मॉक पे डिपेंड करो, तो वो है पीवाई क्यू पे। ठीक है, पीवाई क्यू बहुत ही रामबाण इलाज है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू पे ही डिपेंड करो। वो मैटर नहीं करता कि पीवाई क्यू पिछले साल बहुत ज्यादा इजी था या बहुत ज्यादा हार्ड था। ठीक है, आपका ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा कि आपके पिछले साल बहुत ज्यादा इजी थे तो इस साल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए। आप जैसे अभी प्री में ही देखे होंगे, प्री में हमारे पास क्या था कि 2023 की तुलना में हमारे पास पेपर के लेवल अच्छे थे, क्वेश्चन आपके कुछ लेंदी थे। ठीक है, टाइम टेकिंग हो रहे थे। फिर भी जब आपकी आंसर की आए तो आंसर की के बाद आपने देखा ना कैंडिडेट के मार्क्स कितने थे। तो इससे ये क्लियरिटी पता चलता है कि पेपर आपका बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट और इरिलेवेंट और लेंदी नहीं बनने वाला है। जस्ट आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है।
सिंपल सा चीज है कि आप इन लाइव मॉक को देखो। लाइव मॉक क्यों होते हैं, सो मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं ना, आजकल तो होर लगा हुआ है लाइव मॉक का। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं कि ये कंटेंट बना रहे हैं। अब सबको ही मॉक में भी होता पहले जो पर्टिकुलर कंपनियां थी, मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा हो गया, हॉलीवुड हो गया, ठीक है, ये और भी जो भी आपके टेस्ट सीरीज हैं, वो लोग आपको टेस्ट प्रोवाइड करते थे। बट अब सभी कोई इसमें कूद गया है, ठीक है। अब सभी कोई अपना, जैसे मेरे भी एप्लीकेशन है, तो मैंने भी अपना एक मॉक बनाया, बट मैं ज्यादा प्रमोट करता नहीं हूँ, ठीक है। तो सभी को इसमें, अब जो बड़े हैं उनको समझ ही रहे हो कि कितने बड़े हैं, वो अपना जो है सारा चीज प्रमोट करने पे ही लगे हैं। आज आपको फ्री में दे रहे हैं, कल उसका पैसा लगेगा, क्योंकि उनका उस लेवल तक पहुंच जाएगा कि नाम हो जाएगा कि हाँ बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज ऐप है, तो आपको वहां पे करने पड़ेंगे। तो ये लोग सभी कोई इसमें उतर चुके हैं। अब देखो क्या है कि आप ये लाइव मॉक के चक्कर में क्या हो रहा है ना, कि ये लोग कंटेंट ऐसा बना रहे हैं ना कि बच्चे को लगेगा हाँ इनका मॉक बहुत तगड़ा मॉक था, अगर ये मॉक में अच्छा नंबर आएगा तो सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। चलो, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर हैं और अच्छी प्रिपरेशन किए हुए हैं, बट कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बहुत मतलब अपर लेवल के नहीं हैं, ठीक है। तो वो एक एवरेज है, तो उनके लिए तो ये मॉक बहुत ही बकवास है, ठीक है। और ये मॉक उनको डिप्रेस करेगा और सिलेक्शन से दूर रखेगा। तो मेरी मानना है कि मॉक दो, अगर आपको सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक देना है तो सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू दो। मैं जब भी देता हूँ पीवाई क्यू देता हूँ, एक तो मैं बहुत कम कम मॉक देता हूँ, मैं हमेशा वर्क करता हूँ अपने सिलेबस के ऊपर, ठीक है। और जो भी चीजें हैं मेरे से नहीं हो पाती, मतलब मैं जहाँ पे भी वीक हो पड़ता हूँ, मैं उस चीज को रिवाइज करता हूँ और उसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं ज्यादा इस पे डिपेंड नहीं करता कि मॉक 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 मॉक, सिर्फ मॉक मॉक मत करो। यहाँ पे होता क्या है कि आप एक मॉक देते हो, आपके नंबर कम है, आप फिर तुरंत दूसरा मॉक देने की सोचते हो कि उस मॉक में हम अच्छा नंबर लाएंगे। इवन उस मॉक में आपको अच्छा आ गया तो फिर आपको लगता है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ। बट मैं आपको बताऊं कि ये मॉक टू मॉक डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन आपकी जोन के आएंगे, आपको आपके सॉल्व होने वाले आएंगे, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब जैसे मेरे प्री में एक 25 में ना एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, मेरे 47.5 मार्क्स हैं, ठीक है। अगर एक नहीं होता तो 50 आउट ऑफ 50 होता, जहां की मैं 10 की थर्ड शिफ्ट में था, और इस बार का पेपर का लेवल भी आप देख सकते हो। तो मैटर ये नहीं करता है, जबकि मैंने पेपर दे के निकला तो मैं आपको बताया कि मेरे अकॉर्डिंग पेपर मुझे हार्ड लगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन बच्चों से पूछो, और जो भी आंसर की आने के बाद देखा गया है तो वो हार्ड में ही, मॉडरेट में है, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, मॉडरेट है। बट मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लगा। तो यही चीजें हैं कि जब जब मेरे से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब मुझे अच्छे नंबर आए, मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। अगर कोई बच्चे से अभी आप मार्क्स देखोगे प्री के, तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, तो उनसे पूछोगे तो पेपर का लेवल मतलब इजी ही है। तो आपके पेपर जो बनेंगे ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। जो ट्रेंड है, जो फॉलो हुआ है, वही होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मॉक जब भी दो पीवाई की दो। अब देखो मॉक क्यों और कितना जरूरी है, सो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मॉक जो है आपको देना चाहिए, वो भी पीवाई क्यू। हाँ, अगर आप लाइव मॉक देते हो तो इसको सीरियसली मत लिया करो, बस दो, देखो कि कितना आप क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, उस लाइव मॉक से अगर आपको कुछ सीखना है, कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि हाँ सीखना चाहिए, तो डेफिनेटली उसको सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत दो ऐसा, उसको बहुत ज्यादा सीरियस अपने एग्जाम के मतलब सिलेक्शन से जोड़कर मत देखो, क्योंकि आजकल के लाइव मॉक बहुत ही बकवास हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि आपको मॉक क्यों देना चाहिए। मॉक इसलिए देना चाहिए कि आपको एग्जाम के प्रेशर को जो है ना, मॉक जरूरी क्यों है। सो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पहला पॉइंट है कि एग्जाम प्रेशर, ठीक है। एग्जाम प्रेशर जो है आपका, यहाँ पर एग्जाम का प्रेशर हैंडल होगा, ठीक है। एग्जाम वाला माहौल मिलेगा, क्योंकि टाइमिंग चलते रहती है, आप वैसे परफॉर्म करोगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है, टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट होगा आपके मॉक से। तो जब भी आप मॉक दिया करो तो सबसे पहले फोकस करो कि टाइम मैनेजमेंट करो, गलत सही पे बात पे जाना, मतलब कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, वो आप बाद में पहुंचो। पहले क्या करो कि टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। टाइम मैनेजमेंट पे आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व फिर करने लगोगे धीरे धीरे उस पर वर्क करके।
तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक इसीलिए है कि हमें 60 मिनट मिलते हैं जैसे, तो 60 मिनट में हमें पेपर जो है कंप्लीट कर लेने हैं। तो आपको इस 60 मिनट में नहीं कंप्लीट करना है, आपको मॉक इसलिए देना है कि हम ये 5 मिनट में कंप्लीट कर ले पूरे पेपर को, और 5 मिनट हमारे पास रिव्यू करने के लिए बचा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मॉक देना है, ना कि इसलिए कि मैं मॉक में अच्छा स्कोर ला रहा हूँ। स्कोर तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा, जब आप अच्छे से अच्छे वाली मॉक दोगे तो आएगा ही आएगा। तो जब भी आपको स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक देना हो तो पीवाई क्यू ही दो, ठीक है। और हमेशा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखो कि टाइम मैनेजमेंट हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे ज्यादा ध्यान दो कि कितने क्वेश्चन मैंने किए कितने क्वेश्चन नहीं किए। अब देखो पीवाई क्यू का देखोगे तो ये तो आपका ऑफिशियल पूछा गया है, तो इसमें आपके टाइम मैनेजमेंट सही होने चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये जो लाइव मॉक चल रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म पे, उस पे इरेलीवेंट मॉक हैं, ठीक है। तो इन सारे चीजों से बचकर रहो। और मॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम प्रेशर और आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए, इसलिए नहीं कि आप बूस्टअप लाओगे और ये करोगे। बात कर लेते हैं कि अगर आप पीवाई क्यू भी दे रहे हो और आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो फिर इस केस में आप क्या करोगे। देखो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, कि जैसे आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है। अब आप कोई भी एक मॉक उठाए, 2022 का आपने मॉक उठाया, ठीक है, कोई भी मॉक उठाया, वहां पे आपके मैथ्स के सेक्शन है, ठीक है। मैथ्स के सेक्शन में क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 30 क्वेश्चन था, आपने 30 के 30 अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 26 सही हुए और 4 गलत हो गए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, 26 राइट हुए और 4 क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये 4 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं, इसमें से क्या ये मुझे चारों आते थे या मैंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है। अब देखना ये है कि चारों अगर आते थे, तो चारों आते थे तो फिर हुआ क्यों गलत, अगर मुझे आता था तो क्यों गलत हुआ। तो जो जब भी आप मॉक दो और उसको जब रिव्यू करो, तो सबसे पहले जो गलत हुआ उसमें से देखो कि आपका आता हुआ कौन क्वेश्चन था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मुझे आता नहीं हम लोग को, बट हम लोग कभी कभी तुक्का भी मार देते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि आधे तक पहुंच गए हैं तो फिर यही होगा, अप्रोक्सीमेट भी लगा लेते हैं, तो उस तरह से नहीं, वो वाला कंसीडर नहीं करना है। आपको ये देखना है कि नहीं मुझे आ रहा था, अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है और मैंने पूरा पढ़ रखा है, तो फिर क्यों नहीं बनाया। तो इसको पॉइंट आउट करके फिर इसको सीखो, फिर से अपने बुक पे जाओ, अपने सिलेबस पे जाओ और बेसिक चीजें क्लियर करो, और फिर से इस टाइप के क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को लगाओ। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप डेफिनेटली आराम से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई भी आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कह रहा। यही देखो अभी क्या होगा कि मैं सिलेक्टेड होता और मैं आपको यही बातें बोल रहा था जो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत लोग ऐसे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन यही सिलेक्टेड नहीं है तो फिर सोचेंगे कि क्या ही बता रहे हैं, कि सिलेक्टेड तो अपना तो खुद निकाले ही नहीं, दूसरे का बता रहे हैं। भाई देखो निकाले ना निकाले वो मैटर नहीं है, मेरे साथ क्या सिचुएशन है क्या नहीं है वो आप नहीं जानते, बट मैं आपको अच्छी चीजें शेयर कर रहा हूँ, जो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो गई मॉक की बात। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक वैकेंसी आपकी यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ज्वाइंट फ्रॉम सीजीएल 2023, ठीक है, वो आप देख सकते हो। क्या है ये, बेंगलुरु रीजन का है, ठीक है, आईटी का। यहाँ पे आप देख सकते हो आईटीआई की जो वैकेंसी, जो मतलब कि जो कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किए हैं वो एक हैं, और यहाँ पे टीए के जो टैक्स असिस्टेंट के हैं वो 39 जो है कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 10 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं तो यानी कि 10 कैंडिडेट तो ऐसे बढ़ गए, और 390 कैंडिडेट आपके ऐसे बढ़ गए, यानी कि 400 एक्स्ट्रा कैंडिडेट अभी आपको दिख रहे हैं। अगर यही आपका 11 गुना 12 गुना ही आपको लगेगा, अगर 440 का 12 गुना आप करो तो 480 होते हैं, 11 गुना करो तो 440 होते हैं, ठीक है। तो ये कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, मतलब एक सीट का बढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल ही है, समझ रहे हो ना। तो यहां से आप एक चीज देखो कि ये तो आपके 39 ऐड होंगे, अब देखो ये आपके 2023 के जो निचोड़ दिए हैं वो 2024 में ही ऐड होंगे, ठीक है। तो ये आपकी 40 वैकेंसी जो है और ऐड होने वाली है, अभी रिसेंटली आरटीआई में पता चला है। ये आपकी एक इसी की जो मैंने आपको बताया था, आप सभी को पता है कि इसी की इस साल की नोटिफिकेशन भी मतलब थी कि आपकी इतनी वैकेंसी जो है उसको यहाँ पर रिपोर्ट की गई थी, और अच्छी वैकेंसी आई थी जिसको इसी को कंडक्ट कराना था, बट सडनली क्या किया इसी ने, अपनी जो रिक्रूटमेंट है वो क्या किया, एसएससी को हैंड ओवर कर दिया कि आप ही मेरे जो है डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट को आप ही कंप्लीट करो। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि एट प्रेजेंट देयर इज नो एजेंसी इम्प्लीमेंट, ओके। यहाँ पे हाउएवर 1257 पोस्ट ऑफ एमटीएस हैव बीन रिपोर्टेड टू एसएससी, यानी कि एमटीएस 2024 में, ठीक है, एमटीएस जो ऑनगोइंग चल रही है 2024 में
इसी की ऑलरेडी 1257, जो मैंने आपको बताया था, 1257 वैकेंसी जो है रिपोर्ट हो चुकी है, एड ऑन हो चुकी है, तभी जाके 144 वैकेंसी आपकी हुई है एमटीएस की, ठीक है। अब बताओ, जब इसी की इस साल की नोटिफिकेशन थी और एमटीएस में उसने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो हमारे क्या सीएचएसएल और सीजीएल में ऐड नहीं होगा? ये आपको कहीं से भी लग रहा है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। आपको सीजीएल में, क्योंकि इस साल की नोटिफिकेशन है, उसकी 24 की नोटिफिकेशन है, उसको फिलअप करना ही करना है। जब एमटीएस में हुआ है तो आपके, हाँ, नंबर ऑफ फिगर अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपडेट दिया था कि 500 प्लस वैकेंसी जो है इसी में यूडीसी के थ्रू आ रही है, तो हो सकता है ये 500 से ज्यादा हो या 500 से कम हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि आपकी वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट होगी एसएससी में, सीजीएल में भी आएगी और सीएचएसएल में भी आएगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है करते रहो। भाई मेरा काम है आपको अच्छी चीजें बताना, अदरवाइज गलत तो बता के कोई भी निकल जाता है। और जस्ट मैं, आप जुड़े हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अच्छा परफॉर्म किए हो। डे बाई डे जो है कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फॉर्म फिलअप ज्यादा होंगे, तो आपको फाइट, अगर अगले साल जाओगे तो ज्यादा फाइट करना पड़ेगा, फिर उसके अगले साल जाओगे तो और फाइट करना पड़ेगा। तो अभी मुझे ये पता है कि हाँ वैकेंसी बढ़ रही है, तो मैं आपको क्यों नहीं बताऊं, आपको क्यों नहीं इम्प्रूव, ये मोटिवेट करूं कि आप इसमें ही प्रिपरेशन करो और इसी से सिलेक्शन लो। तो जस्ट यही मेरा कहना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर शेयर करना, लाइक करना, चैनल को जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। एक दूसरा भी चैनल है मेरा जिसपे आपको रेलवे का मिलेगा, लेकिन मैंने उसका नाम सेम ही रखा है, एसएससी महावल, ठीक है, सॉरी, महावल 2.0, आप सर्च करना एक बार, या मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया है, तो उसको भी सपोर्ट करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं जाते जाते एक चीज और बता दूं, भाई आपका मेंस जो है वो जैन में ही होगा, तो रिलैक्स रह के आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो।